एक राज्य ऐसा है जहां चुनाव प्रचार में नेताओं की नहीं दरकार, हर किसी को चाहिए बाबाओं का आशीर्वाद। जगत गुरु रामभद्राचार्य, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा जैसे तमाम बाबाओं का जमावड़ा। बाबाओं की शरण में जाकर सब कहने लगे बचा लो सरकार। मोदी की मांग नहीं, राहुल प्रियंका सबकी चमक फीकी। इस राज्य के नेता कह रहे बाबा हैं तो डरने की क्या बात है। कांग्रेस की ओर से मध्य प्रदेश में सीएम पद के दावेदार कमलनाथ ने एक बड़ी गलती कर दी। बीजेपी के लिए एक मुफीद सियासी रास्ता तैयार कर दिया, उन्हीं के पिच पर जाकर उन्हें घेरने का प्रयास किया। तो अब मध्य प्रदेश में सत्ता की लड़ाई में किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये सब बाबा तय करने वाले हैं। यहाँ चुनावी साल में बाबाओं का बोलबाला है। अलग अलग सियासी पार्टियों के नेता इनकी मदद ले रहे हैं। खासतौर पर बीजेपी ने अलग अलग बाबाओं और कथावाचकों के माध्यम से अपना एजेंडा पहुंचाने की कोशिश की है। इससे लोग आकर्षित भी हो रहे हैं। एमपी के चुनावी बिसात पर एक्टिव बाबाओं की लिस्ट में प्रख्यात कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य का नाम सबसे आगे है। वो एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। सीधे तौर पर चुनावी दौर में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को धर्म और विपक्ष इंडिया को अधर्म का समर्थक करार दे रहे हैं। हनुमान चालीसा में गलतियां निकालकर सुर्खियों में आए जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी अपने प्रो बीजेपी बयानों के चलते मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा में हैं। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के चौराई में रामकथा के लिए पहुंचे स्वामी रामभद्राचार्य ने देश की पुरानी समस्याओं के लिए सीधे किसी को जिम्मेदार तो नहीं ठहराया। उन्होंने ये जरूर कह दिया कि उन समस्याओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी हल कर रहे हैं। 2 माह की उम्र से ही दृष्टिबाधित और 80 किताबों के रचयिता, 22 भाषाओं के ज्ञाता, प्रकांड विद्वान रामभद्राचार्य ने राजनीति और धर्म को एक दूसरे से अलग नहीं बताते। उन्होंने कहा कि धर्माचार्य को राष्ट्र से जुड़े मुद्दे पर सत्ता पर अंकुश लगाने का काम कर राष्ट्र हित में अवश्य बोलना चाहिए। साथ ही यह भी डिस्क्लेमर लगा दिया गया कि वो बीजेपी के एजेंट नहीं। रामभद्राचार्य ने कहा कि आने वाला चुनाव मोदी सोनिया का नहीं, एनडीए इंडिया गठबंधन का नहीं, कमलनाथ शिवराज का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई होगी। ऐसा कहकर उन्होंने धर्म और कथित तौर पर अधर्म के साथ खड़े लोगों की एक तरह से व्याख्या कर दी और जनता को स्पष्ट संकेत भी दे दिए। हालांकि बीते कुछ वर्षों में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर जिले से धूमकेतु की तरह पूरे भारतीय परिदृश्य में छा चुके हैं। आम जनता के अलावा सभी सियासी पार्टियों के बड़े बड़े नेता उनके दरबार में पहुंचते हैं। लोकप्रियता का आलम यह है कि वो फिलहाल चुनावी किंगमेकर की भूमिका में आ गए हैं। यूं तो वो अपने व्यवसायिक हितों को साधने के लिए सभी पार्टियों के नेता और सामाजिक संगठनों के बुलावे पर दिव्य दरबार और कथा का आयोजन करते हैं, लेकिन अपने कार्यक्रमों के दौरान अखंड भारत बनने की भविष्यवाणी कर कहीं न कहीं संघ और बीजेपी के एजेंडे को स्पष्ट रूप से बढ़ाते नजर आते हैं। दतिया जिले के भांडेर तहसील के गाँव पंडोखर के गुरुशरण शर्मा उर्फ पंडोखर सरकार भी 1992 से धाम की गद्दी संभाल रहे हैं। वो भी दरबार में पर्चा निकालकर उसके भूत और भविष्य के बारे में सशुल्क जानकारी प्रदान करते हैं। कांग्रेस ने धीरेन्द्र शास्त्री के चमकीले प्रभाव के चलते बुलंदी पर पहुंचने के मद्देनजर पंडोकर सरकार के माध्यम से उन्हें पूर्व में नियंत्रित करने का प्रयास जरूर किया। पंडोकर सरकार ने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धीरेन्द्र शास्त्री की कथित कलाकारियों को ज्यादा दिन जारी नहीं रहने की बात भी कह दी, लेकिन सत्ता की आंखों के तारे बने हुए धीरेन्द्र शास्त्री का जलवा फिलहाल बरकरार है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्वयं और धीरेन्द्र शास्त्री को हनुमान भक्त बताते हुए छिंदवाड़ा में भी उनकी कथा कराई, लेकिन जिस तरह से घुटना पेट की तरफ से ही मुड़ता है, वैसे ही हाल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और बीजेपी का है। इस तरह सीहोर के कुबरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा भी विगत कुछ वर्षों से क्राउड पुलर सिद्ध हो रहे हैं। इनकी भी कथाओं की लंबी बुकिंग है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु इन्हें सुनने आते हैं। हालांकि इनका रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम कई बार विवादों के घेरे में आया। इन्हें भी सत्ता का वरद हस्त प्राप्त होने के चलते लोकप्रियता के पायदान से उतरने नहीं दिया गया। उदयनिधि मारन का वक्तव्य मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मुद्दा दे चुका है। उनके बयान की जितनी चर्चा होगी उतना ही बीजेपी को फायदा होगा। मध्य प्रदेश में उपरोक्त बाबा बीजेपी के इस काम में आ रहे हैं। हालांकि कोई भी कथावाचक या बाबा मजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह किसी पार्टी को सपोर्ट करने से बचते हैं। दरअसल केंद्र और अलग अलग राज्यों की राजनीति में बाबाओं का प्रभाव नया नहीं है। किसी जमाने में चंद्रा स्वामी ने सत्ता और नेताओं को अपने प्रभाव में रखा था, उनकी तूती बोलती थी। मध्य प्रदेश की बात करें तो कंप्यूटर बाबा यानी नामदेव त्यागी उर्फ नरेंद्र पटेल ने भी कुछ समय तक अपना सिक्का चलाया। बीजेपी ने इन्हें राज्य मंत्री का भी दर्जा दे दिया था। वहीं बीजेपी का उनसे मोह भंग होने के बाद उन्होंने कांग्रेस के दरबार में हाजिरी लगाई। नर्मदा ताप्ती मंदाकिनी न्यास के अध्यक्ष बन बैठे। हालांकि बहुत जल्द उनके सितारे गर्दिश में आ गए। बीजेपी सरकार ने उनके गोमटगिरी में मौजूद आश्रम पर बुलडोजर चलाकर दिग्विजय सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने का इनाम दे दिया। उन्होंने अब फिर से एंट्री मारते हुए गौ माता की रक्षा के लिए 150 विधानसभा क्षेत्र में यात्रा की बात कही। इसी तरह मिर्ची बाबा भी अपने प्रभाव के चलते राजनीति में उठापटक करते रहे, लेकिन आखिरकार एक संगीन आरोप के चलते न्यायिक हिरासत में रहे और जैसे तैसे बरी हुए। महाकाल में मुंडन करने के बाद फिलहाल वो खुद असमंजस में हैं किस पार्टी का सपोर्ट करें। कुल मिलाकर सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी जहां विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनता को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, वहीं बाबाओं और कथावाचकों का साथ उसे जनता में सनातन की रक्षा करने वाली पार्टी का तमगा दे रहा है। बाबाओं और कथावाचकों के प्रभाव को कांग्रेस भी स्वीकार कर रही है। हिंदुओं में संतुलन बरकरार रखने के लिए उनकी कथाएं करा रही है। पिछले करीब 10 सालों से बीजेपी खासतौर पर शिवराज
शिवराज सिंह चौहान के गुरु माने जाने वाले उत्तम स्वामी को भी काफी मानती है। उत्तम स्वामी इतने प्रभावी हो गए थे कि उनके बारे में कहा जाता है वो टिकट दिलाने में भी काफी मददगार सिद्ध होते हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा के आने के बाद वो परिदृश्य से लगभग गायब हैं।